खुल के कहो जो कहना है, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। दरिंजे इलाके के आसपास मैं घास काट रहा था तो मैंने देखा बाजंतीनी सिपाहियों ने आपके सिपाहियों पर हमला कर दिया। सरदार, वो सिपाही बाजंतीनी हिफाजती मरकज पर नजर आ रहे थे। सरदारान, मेरे साथ आइए जरा। इस शख्स को भी साथ ले लो, हमारे साथ चलेगा ये। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद सरदार। क्या कोई और गवाह है यहाँ? जी सरदार, मेरी बीवी है। असल में देखा तो इसी ने था और फिर आके इसने मुझे बताया। कैसे हुआ ये? मैं कुछ काम कर रही थी, जब मैंने देखा तो अपने शौहर को बताया। हाँ, सिपाही कितने थे? सरदार, तकरीबन 50 होंगे। क्या हो रहा है बुरहान सरदार? हुजूर बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये इनकी कोई चाल तो नहीं। जरा सा सब्र करें। ये पुराना है काफी। जी सरदार। अंदाजन कितना पुराना? मेरे बाबा का है ये। खुदा उनकी गुनाह माफ करे। हाँ। ठीक है, हम लोग चलेंगे। जमीन की अच्छी खिदमत कर रहे हो। शुक्रिया सरदार। चलिए, शोहदा को लेकर यहां से चलेंगे। सभी को होशियार रहना होगा। हमला करने वाले हो सकता है अब भी यही हो। उस्मान को हमें यही कत्ल कर देना चाहिए था कमांडर। सब्र करो, अभी तो शुरुआत है। पूरा इलाका खून की झील बनने वाला है। उस्मान इंतकाम के लिए है।
जल्द हिफाजती मरकज पर हमला करेगा और मैं शानदार इस्तकबाल की तैयारियां करूंगा। और इसके लिए मुझे बुरसा जाना होगा। उस शैतान से मिलने के लिए बेसब्री से मुंतजिर हूं। सच कहूं तो तुम्हारे हसद से अब खौफ आने लगा है। इतना गुस्सा किस लिए पोइना? पोइना नहीं, हलीमा। ये क्या बक रही हो? पोइना, कुछ तो हुआ है। बताओ मुझे, मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही हूं, बस मैं इंतकाम की आग में जल रही हूं। बस इंतकाम। मेरा अल्लाह, ये कैसी बेरहमी है। यहां तो जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं। हम दुश्मनों के साथ साथ अपनी दुश्मनी भी मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, मगर वो काफिर मुर्दों पे भी तरस नहीं खाते। बेहिस कहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो। दरअसल वो जिंदा है, मगर तुम नहीं समझते। जिसने भी ये किया उसे अल्लाह के कलाम का मतलब जरूर समझाऊंगा। शोहदा के बहाए गए एक ही खून के कतरे के बदले
उनके खून के दरिया बहा दूंगा। अगर आप इजाजत दें, उनके हिफाजती मरकज की ईंट से ईंट बजा देते हैं। रुको, अब सिर्फ एहतियात से काम लेंगे, एहतियात से काम लेंगे। सरदार, 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 जंगल में नजर रखने वालों से अहम खबर मिली है। सरदार, हिफाजती मरकज वाले काफिर एक तुर्कमान दस्ते के खिलाफ चाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कबीले जाओ, शोधा को अपने साथ लेके। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। आ जाइए, हम चलेंगे। सोफिया, यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मिलना था मुझे। उदास हो गया था तुम्हारे बगैर। यहाँ आने की वजह बताओ। लानत है, तुम्हारे अलावा यहाँ भेजने के लिए शहंशाह को कोई नहीं मिला। शहंशाह को मुझसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता था। फिर मैंने ये सोचा कि उस्मान का सर कलम करने से ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है मेरे लिए। सारी बातें यहीं करेंगे क्या? जिम्मेदारी ली है मैंने तुम्हारी और इस खूबसूरत बुरसा की हिफाजत करने की। जहन्नम में जाओ, काफिर कहीं के। गलीज़ काफिर। आ जाओ जवानों, हमला! अल्लाहु अकबर! अल्लाह अकबर! पूजा सरदार। मार डालो सभी को। जब तक इन बाजू में दम है काफिरों, तुम्हारे सर तन से जुदा करते रहूंगा।
अजीम जंगजू, खुदा की राह में लड़ने वाले हसन सरदार मेरे भाई, देखो इस उम्र रसीदा बूढ़े ने तुम्हें ढूंढ निकाला। हाँ? बिल्कुल आपको एक पहाड़ जैसे अजीम सहारे की जरूरत थी, सोचा अब जाकर संभाल ही लेता हूँ आपको। यानी पहाड़ के साथ एक और पहाड़। हाँ चलो आओ भाई, मेरे गले लग जाओ। हाँ? शुक्र उस रब का जिसने दोबारा मिला दिया। शुक्र है खुदा का। ये है रियासत के सरबराह उस्मान सरदार। तो हमारी जान बचाने वाले सरहदों के हाकिम उस्मान सरदार थे। खुश रहे सरदार। ओस से ओस की जाने पड़ने वालों को खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे। कोजा सरदार ने तुम्हारे इरादे से बाखबर किया था। अब भी वही इरादा है, आपकी मातहती में आकर एक होना चाहते हैं, मगर उससे पहले एक अहम मालूमात से बाखबर करना चाहता हूं। बताओ क्या है? एसएनबीके और सारगुन की मौत को उलझाए तो हन दरगुजर नहीं करेगा, और उसकी दहकती आग तबरेज के आसपास के मुसलमानों को भस्म कर चुकी है। और अब मंगोलों का एक अजीम सरबराह और उलझाए तो हान का खास खूनी हथियार ओलू कचार यहां एलची के तौर पर आ रहा है, एसएनबीके और सारगुन की लाशों को लेने के लिए। ओलो कोजर उलजैदों का सफीर बनकर आ रहा है। सरदार, ये नहीं हो सकता। मंगोलों ने आज तक किसी को भी अपना सफीर बनाकर नहीं भेजा, यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अलाउद्दीन जरकुताए, उसका इस्तकबाल अच्छी तरह किया जाए। उसकी मौजूदगी के दौरान मोहतात रहना होगा। जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। आइकुत। जीते रहो। तुम्हारी दी गई मालूमात हमारे लिए बहुत अहम है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार। सोफिया, मुझे जर्रा बराबर भी तुम पर भरोसा नहीं ग्लाडियोस। मैं बता चुका हूं तुम्हें सब। तुमने मेरे बाप से गद्दारी की थी। तुम्हारा बाप लालची चुप करो। सोफिया, बहुत लालची। चुप कर जाओ। मुझ पर शहंशाह बहुत एतमाद करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसीलिए जिंदा हो तुम, और इसी वजह से यहां मौजूद हो। और मैं भी यही हूं, हर चीज के बावजूद, हमारी मोहब्बत और तुम्हारी गद्दारी के बावजूद। मुझे इश्क तुमसे कभी हुआ ही नहीं था। कभी भी नहीं। कभी नहीं। जो दिल तोड़कर तुम यहां चली आई हो, उसकी अहमियत क्या होगी? इससे तुम्हें क्या गर्ज? लेकिन उस्मान हम दोनों का मसला है। उलजायतों का बेटा और उसकी बेटी उस्मान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो उस चरवाहे को मार सकते हैं। उस्मान के बारे में आखिर तुम जानते ही क्या हो? वो उस्मान हिफाजती मरकज पर कब्जा जमाना चाहता है। वहां उसके जासूसों को तो खत्म कर दिया मैंने। फिर मैं कबीले गया,
मैंने उस्मान की आंखों में झांका और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके मरे हुए सिपाहियों की खबर दी। मैंने उसे कातिल का नहीं बताया क्योंकि वो बात अहम नहीं थी। उस्मान से मिल चुका हूं। उसके आसपास कितने सिपाही देख लिया मैंने। उस्मान से आंखें चार कर चुका हूं। उसकी लालच और गुस्सा भी देख लिया। तो बताओ, ये सब जानती हो तुम? और यहां तक के वो उस्मान पहला हमला कहां करेगा ये भी जानता हूं मैं। इंतकाम लेने के लिए हिफाजती मरकज पर धावा बोलेगा और वहां मैं उसका इंतजार करूंगा। ग्लादियोस, फौज कहाँ है? आधे सिपाही हिफाजती मरकज के आसपास मोर्चा बना चुके हैं और मेरे अहकामात के मुंतजिर हैं। और बाकी की आधी? और बाकी सिपाही वो सारे बहुत पसंदीदा और भरोसेमंद हैं मेरे, जिन पर मैं अंधा एतमाद करता हूं। वो सब भी बहुत जल्द यहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं सूफिया, तुर्कमान कहीं भाग कर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। हसन साहब अब हमारे साथ रहेंगे। बहुत दूर से तशरीफ ला रहे हैं। तबरेज के मज़ाफाती तुर्कमान कबाइल से हैं। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाया हसन साहब। मेरे सरदार, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। बताएं, कुछ हुआ है क्या? होजा सरदार ने सुना है जाए तो किसी को भेज रहा है एहसन बिके और सारगुन की लाशें वसूल करने के लिए। एक बला टलती है और दूसरी हमारे सरों पर मंडलाने लगती है। आखिर ये किन सोचों में डूबी हुई हो बाला? कई दिन गुजर गए हैं, कुछ पता नहीं चला कहाँ चली गई है मरियम। परेशान मत हो, सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे हैं। अलबत्ता बहुत जल्द सुराग मिल जाएगा। हमें बताए बगैर वो इस तरह पहले कहीं नहीं गई। परेशान हो रही हूँ, उसे कुछ हो तो नहीं गया? होशियार है वो, उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो उसकी बाला। सही सलामत लौट आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ये आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती। हलीमा को तलाश नहीं कर सकी और मरियम भी गायब हो गई। बाला, हर काम में मसलहत होती है और हमने तो कई बार इसका मुशाहिदा किया है। अगर फिराक ना हो बाला तो वसल की अहमियत कौन जाने। उससे मुलाकात करीब है, जल्द होगी, जल्द। बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरे, कई मुश्किलात का सामना किया। अब अपने खैमे में हम फिर से एक साथ बैठे हैं। तुम छोड़ गई हो ऐसा लगा था। मैं सांस तो ले रहा था मगर जिंदा नहीं था मैं। अब देखो ना, साथ हैं एक दूसरे के हम फिर। खुशखबरी भी आ गई, बेटी के जिंदा होने की खबर आई। उम्मीद की शमा एक बार फिर से रोशन हो गई। बाला, अब विसाल का वक्त बहुत करीब है। अब हमारी हलीमा से मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हलीमा से याद आया,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ उस्मान। पूछो। हाँ। तुम्हारा भी जवाब नहीं। अच्छा लतीफा। कमाल कर दिया तुमने। तुम्हें काई कबीले जाना है और तुम्हें इस पैगाम को कबीले तक पहुंचाना है और ये राज रहना चाहिए। चलो जाओ अब। आराम से जाना, समझ गए? शाबाश, ग्लैडियोस का खेल बिगाड़ दो। घोड़े का रास्ता रोको, जाओ उसे पकड़ो। आराम से, कुछ नहीं हो, आराम से आ जाओ मेरी बच्ची। मैं देखती हूँ कि ये लड़की आखिर किसको अपने खुफिया पैगाम भेज रही है। पकड़ो इसे। राहिबा लूसिया, हलीमा का ठिकाना बताने से पहले ही वो चल बसी और हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी बेटी सोफिया के पास है। दुरुस्त, हम तलाश कर रहे हैं उसे, मगर बुरसा में। हाँ, वहीं पर होलोफिरा के बुरसा में कुछ जानने वाले रहते हैं। उसे कुछ आसान रास्तों का इल्म भी है। क्यों ना किसी को साथ लेकर खामोशी से जाकर अब अपनी बेटी को उस सोफिया की कैद से ले आऊं मैं। जाने की इजाजत देंगे ना उस्मान? बिल्कुल नहीं बाला, बिल्कुल नहीं। सोफिया बुरसा में है, वो जानती है हम अपनी बेटी की तलाश में हैं और इसी वजह से वो हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए है। वैसे भी हलीमा को तलाश करना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं है? एक मंसूबे के तहत जाऊंगी। आप मुझे बस जाने की इजाजत दें। हाँ, कहा है ना, रुक जाओ। आप देख रही हो, सोफिया को तुम जानती हो, उसकी चालों को जानती हो, और अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो क्या मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में छोड़ता? चलेंगे, ख्वाब ही सही उस्मान, और मैं हकीकत में बदलना चाहती हूँ ये ख्वाब। जब तक मेरी बेटी वहां है चैन से नहीं बैठूंगी मैं। बाला, मैं इस बात पर राजी नहीं हूं। ओह, वो सोफिया एक शैतान है, हमारी बेटी के जरिए हम पर वार करना चाहती है। हाँ, तुम बुरसा में दाखिल हो जाओगी, निकल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मत करो बाला, ऐसा मत करो। ये आग हमारी आग है। अगर तुम्हारा दिल जल रहा है तो मेरा दिल भी तो जल रहा है। क्या मुझे फिक्र नहीं अपनी बेटी की? मत करो ऐसा। जब से इस हकीकत से हम लोग वाकिफ हुए उस वक्त से हम सो नहीं पाए। मेरी बेटी जान है मेरी, पता नहीं कैसे रखा होगा उसे हमारा दुश्मन बना दिया। बाला सोचो जरा, छोटी सी थी वो, नन्ही सी, आज हमें दुश्मन की निगाह से कैसे देखती होगी? कैसे? मां हो ना उसकी, और मैं क्या हूं? हाँ, मैं बाप हूं अपनी बेटी का।
हम दोनों के दिल जल रहे हैं उस्मान। जब से सुना है कि वो जिंदा है, उससे मिलने के लिए तड़प रही हूं। इजाजत दे दे मुझे, खुदा के लिए इजाजत दे दे ताकि तड़पना कम हो जाए मेरा। तन्हा बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। दुखी मत हो वाला, इत्मीनान रखो। हलीमा को और मरियम को तलाश कर लेंगे, फिक्र मत करो। हम दोनों साथ जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ उन्हें तलाश करेंगे। हरगिज फिक्र मत करना। मैंने आपसे बहुत झूठ बोला, बेशुमार खताएं हुई हैं मुझसे। आपसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है। बहुत शर्मसार हूं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी तस्दीक करना आसान नहीं है, और वो ये है कि मैं आपकी बेटी हूं। शहंशाह ने कमांडर ग्लैडियोस को सोफिया की मदद के लिए भेजा है। सोचा आपको बाखबर कर दूं। खाला, मेरी प्यारी बच्ची, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लगता है इसे खुद पर बहुत भरोसा है, तभी इसके पहरेदार जगह तब्दील नहीं कर रहे। लगता है सिपाही कम है इसके पास। अगर सिपाही कम है इसके पास तो इन्हें घेरे में लेना मुश्किल नहीं। इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। या तो ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है। सही कहा शहजादे। चलो जरा इनके करीब चलते हैं। शाबाश।
क्या किसी शैतान से तरबियत ली है? हाँ? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है गूंगे हैं। काफी महारत से इनकी तरबियत की गई है। रुक जाओ। पीछे हट जाओ। हमें गाफिल समझकर हम पर हमला करने आए? हाँ, कौन हो तुम? बताओ। हम उस्मान सरदार के सिपाही हैं। तुम उस्मान के सिपाही हो? हाँ, यकीनन तुम खुश नसीब हो, वरना मेरे सिपाही तुम लोगों को जमीन में जिंदा गाड़ देते, मगर उन्होंने तलवारें निकालकर तुम पर रहम किया। हमें मारना या गिराना इतना आसान नहीं, ये तो जान गए होगे। तुम जैसे बहुत से आए हमारी तलवार का मजा चखने के लिए। हमारी सरजमीन पे हो तुम, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। शुक्र करो, शुक्र करो कि उस्मान के सिपाही हो तुम, वरना। क्या वरना? क्या कर लोगे तुम? हाँ, वरना ये सर अब तक तन पर नहीं रहता। हमारी इस अजीम सल्तनत के सामने कोई भी सर नहीं उठा सका, तो तुम्हारी क्या हैसियत? अब चलेंगे हम काई कबीले की तरफ। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो तुम मुझे रास्ता बताओगे? हाँ, इस जमीन के मालिक हम हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर तुम एक सफीर की तरह रहोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर पिछले आने वाले सफीरों की तरह बात करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं की तरह होगा। भूलना मत ये। बहुत अफसोस है। उनके आदमी हम पर गालिब आ गए। उन्होंने हमारी तलवारें गिरा दी।
गफलत में हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन शहजादे, इंशाल्लाह बाकी सिपाहियों को दस्ता इन फिदाइयों जैसा नहीं होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरगुताई, इंशाल्लाह। अगली बार ऐसा नहीं कर सकेंगे जरगुताई, हरगिज नहीं कर सकेंगे। हम उनके पीछे जाएंगे। चलो शाबाश, आ जाओ। हमें उस्मान के खानदान से खसास के तौर पर एक लड़का और लड़की जरूर लेनी है, ताकि अपने खान के सामने कामयाब जा सके। उलझाए तो खान का यही हुक्म है, अगर बात ना मानी गई तो जबरदस्ती करेंगे। चलो अब। मेरी याद ने तुम्हें सताया होगा यकीनन। आओ। हालात काफी पेचीदा हो गए हैं। उलजायतों ने अपने सबसे खास आदमी ओलुकुजार को उस्मान के पास पैगाम रसा बनाकर भेजा। उस्मान ने बहुत बड़ी गलती की। उन वैश्यों को कत्ल करके उस्मान ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। उस्मान ने यह मुसीबत अपने सर पर खुद ली है। कैसे? एसएनबीके और सारगोन को मैंने कत्ल किया और उलजायतू अब उस्मान के पीछे है। जानती हो, इसीलिए तो मैं तुम पर इतना फिदा हूं सूफिया। दाद देता हूं तुम्हारी अकल को। उस्मान इन वाकयात को भूल जाएगा और इतना नहीं सोचेगा कि इस सब के पीछे हम लोगों का हाथ है। डरते हो उससे? बिल्कुल। मैं कल जब उस्मान को कत्ल करूंगा तो बतीनिया का हर एक हिस्सा पाक हो जाएगा। खैर, तो तुम कजार से मिलने के लिए तैयार रहना। वो उस्मान से मुलाकात के बाद हमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। हाँ, हम साथ मिलेंगे। वो सिर्फ हमसे मुलाकात नहीं करेगा बल्कि हमारे साथ खाना भी खाएगा। ठीक है, मैं वहां होऊंगा। किसी को तो होना चाहिए जो तुम्हारे गुस्से को काबू कर सके। होशियार उस्मान सरदार! उस्मान! एलची तुम हो? हाँ, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हम जहां भी जाने का इरादा करते हैं, हवाओं के जरिए पहले हमारी वहां दहशत पहुंच जाती है। सरहदों पर किए गए हमलों से तुमने हमें पहचान लिया ना? एक तुर्क हमेशा दुश्मन को अच्छी तरह पहचानता है। सरहदों पर जो कुछ करके आए हो वही तुम्हारे लौटने की दलील होगी। तमाम बादशाहों को खौफजदा करने वाले खानों के खान उलझाए तो खान इस बार एक तूफान की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यकीनन उनके खैर को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
लेकिन हम इस वक्त यहाँ शाही खानदान के मारे जाने वालों के ताबूत लेने आए हैं। एसएनबीके और सारगोन, ये रही उनकी लाशें। खान का हुक्म उस्मान के हवाले किया जाए। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो उस्मान, लेकिन अवाम और सरदारान को भी जरूर इसकी सजा मिलेगी। मगर अजीम उल जाए तो खान ने काइयों की सजा एक शर्त पर कम कर दी है। कत्ल नहीं करेंगे, कैद करेंगे। शाही खानदान के लोगों के साथ जो कुछ तुमने किया उस्मान, उसका बदला तुम्हारे खानदान से लिया जाएगा। अपना एक बेटा और अपनी एक बेटी, दोनों को हमारे उलझाए तूफान के हवाले करना होगा। अगर इनकार किया गया तो मंगोल ना सिर्फ काइयों को, ना किसी सरदार को अपने गजब का निशाना बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी जमीन पर हर बसने वाले चरिंद परिंद को इबरत का निशान बना देंगे। उलझैदों की बेटी और उसका नवासा, उनकी मौत के पीछे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास अपने इस बात का क्या कोई सबूत है? हमारे अल्फाज के सिवा और अल्लाह के सिवा गवाह नहीं है कोई। हाँ, लेकिन इसका सबूत जल्द ढूंढ लिया जाएगा, बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। और अब जाकर अपने खान से कह दो कि उस्मान सरदार हरगिज़ काफिरों की बैत नहीं करेगा। तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी उस्मान, ये बात याद रखना, तुम्हारे खानदान के खून से दरियाओं का पानी सुर्ख कर देंगे। काई, बोरसा, सरहद के आसपास की सारी जगह जो तुम्हारी मिल्कियत में है, वो जगह हमारे कब्जे में आ जाएंगी। उलझाइदों के गजब से तुम नहीं बच सकते। चलो चलते हैं। जरा ख्याल से एलचे, अगर मेरे बच्चों में से किसी की जान लेने की कोशिश भी करना चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारी जान लेने के लिए यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। निकलो। सरदारान, सिपाहियों, माजी में भी कुफार के आगे हम हरगिज नहीं झुके, ना ही मुस्तकबिल में झुकेंगे। हमने मौत को अपने लिए शहादत और कब्र को अपना मकाम बनाया है। अब बताइए जरा, मुर्सा की सरजमीन को मुसलमानों की सरजमीन बनाने के लिए क्या आप लोग मेरे साथ हैं?
हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। हे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, जीते रहिए। अब मेरा ये इरादा है कि बगैर किसी ताखीर के फुरसा की सारी सरहदों पर कुफार की हमसे ली गई सरजमीनें वापस ली जाएंगी। रियासत के लिए, दीन मुबीन इस्लाम के लिए, तुर्कों का झंडा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, शोहदा के लिए, अपने गाजियों के जख्मों के लिए कसम खाता हूं कि हरगिज जिहाद से हम नहीं रुकेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। खुदावंद, मुझे वो रास्ता दिखा जो सही हो। मैं अपने किए हुए हर गुनाह की तुझसे माफी मांगती हूँ। तुम इस वक्त यहां क्यों आई हो? अब तक सोई क्यों नहीं तुम बेटा? बुरा ख्वाब देखा था। सही वक्त पर आई हो। एक इंतहाई जरूरी बात थी जो मुझे तुमसे करनी है, और हो सकता है वो सुनकर तुम मुझसे नाराज हो जाओ या फिर मुझसे नफरत करने लगो। अब मैं मसीह ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब है इस बात का? खाला, मैं चाहती थी कि मेरा भी एक बच्चा हो, और किसी बहुत ही आला कुनियत वाला बच्चा हो, लेकिन वो हो ही नहीं सका। मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने जंग के दौरान मुझे बहुत ही गहरा जख्म दिया, जिससे मेरी उस ख्वाहिश ने दम तोड़ दिया, और उसके बाद मैं कभी मां नहीं बन सकी। और ये तकलीफ तुम नहीं समझ सकती। मेरा वाहिद ख्वाब टूट गया और बच्चे के बगैर मेरा जीना नामुमकिन था। और उस हादसे के बाद दिल मेरा एक पत्थर में तब्दील हो गया, जो अब तक से मस नहीं होता। नहीं, तो मैंने उस दुश्मन की बेटी को अगवा किया जिसने मुझे औलाद से महरूम किया था। ये आप क्या कह रही हैं खाला? जानती हो, तुम्हारी रगों में पोइना एक दुश्मन का खून दौड़ रहा है, फिर भी तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे आने से पहले मेरे अंदर एक आग बरपा थी। उस आग में मैं झुलस झुलस के खत्म हो गई थी, और फिर तुम आ गई। तारीकी के बाद मेरी जिंदगी को रोशन करने वाला नूर थी। सबसे बड़ी वजह बन गई थी मेरे जीने की तुम। तो जो कुछ भी हुआ और जो कुछ तुम सह चुकी हो, वो यकीनन नाकाबिले माफी है। चाहो तो तुम मेरी जान ले लो पोइना। हो सकता है तुम्हारे दिल को सुकून हो। लो ये खंजर। तुम जान ले लो मेरी,
लो जान मेरी। मेरी जिंदगी मुझसे क्यों चुराई आपने? इंतकाम के लिए, इंतकाम के लिए किया। मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। जो महसूस कर रही हो सब हकीकत है। ये झूठ है। मेरे जज्बात तुम्हारे हकीकत है बोलना। तुम मेरी बेटी हो बोलना। झूठ बोल रही है मुझसे। झूठ बोला आपने मुझसे। झूठ कह रही है ना? झूठ है ना? आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। सुन लिया आपने? कभी माफ नहीं करूंगी। खाला, आपके मुंह से खून निकल रहा है। ना तो तुम ना ही खुदावंद मुझे कभी माफ करेगा। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊंगी, लेकिन खुदावंद को कुछ और मंजूर है। मेरी सजा लिखी जा चुकी पहले ही। मैं मर रही हूं होइना। मैं लाइलाज मर्स में मुब्तला हूं। शायद 1 साल और जिंदा रहूंगी। सरदारान, हम सभी दोनों अतराफ से हरकत करेंगे और चोटी पर मौजूद बाजंतीनी कले की तरफ से हमला करेंगे जिसने हमारे दिलों को चीरा है, और दूसरी तरफ ग्लाडियोस के आने वाले लश्कर पर। क्या इस तरह दोनों तरफ से हमला करने में मुश्किल नहीं होगी? हमारा मंसूबा क्या है उस्मान साहब? हाँ, मुश्किल तो है। हम बहुत एहतियात से काम लेंगे, हरगिज फिक्र मत कीजिए। अब औरहान, अलाउद्दीन, बोरान, जरकुताई, तुम सभी इस तरफ से बाजंतीनी कले पर हमला करोगे। दोनों अतराफ से यहां दाखिल होगे और फिर यहां तक सिरायत कर जाओगे। ये वो जगह है जहां सब मौजूद होंगे, और ये जगह उनके लिए कब्रिस्तान साबित होगी। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। सरदार, यकीनन उस कले पर हमला करना इतना आसान नहीं है, और आने वाले इमदादी दस्ते का सामना करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए सरदार, मैं या भाई, हम दोनों में से कोई एक आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ओ, फैसला हतमी है। ओजा सरदार और हसन सरदार, हम एक साथ जाएंगे। सरदारान, एक दूसरे का साथ देते हुए इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया जाएगा। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। और ये भूलिएगा मत, इस रास्ते में अलबत्ता शहादत है और बेशक जिहाद है, मगर जो आजादी छीनने से घबराएगा कैद उसका मुकद्दर होगी। चलो शाबाश, ये जंग सबके लिए मुबारक हो। आमीन आमीन आमीन। जहां तक हमने सुना, SNBK और सारगून दोनों की लाशें उलजाए तोहान को भिजवा दी गई हैं, लेकिन उस्मान से
कोई इंतकाम नहीं लिया गया। उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तौहीन की उसने तुम्हारी। तुम उस्मान की फिक्र मत करो खातून। उस्मान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहा है। जल्द ही वो अलहानी सल्तनत के गजब का निशाना बन जाएगा। अजीम उल जायतों के सामने आज तक कौन टिक पाया है? तो उस्मान क्या चीज है? हाँ, मगर एक बात की तशवीश है मुझे, वो ये कि तुम्हारे सिपाही सरहदी इलाकों में कब तक पहुंचेंगे? इंतकाम न लेना हमारी फितरत में ही नहीं। चाहे ये सारी दुनिया हमारे मद्दे मुकाबिल आके खड़ी हो जाए, मुकाबला नहीं कर सकती। अब तुम दोनों के लिए मेरे पास एक तजवीज है। खानों के खान अजीम खान बोल जाए तो खान तुम्हारे साथ मुआहदा करना चाहता है। तुम्हारी ये बातें मौसीकी की तरह लग रही हैं। यकीनन उस्मान का दुश्मन हमारा दोस्त है। अजीम रोमी सल्तनत उल-जायतुहान से मुआहदा करेगी, तसल्ली रखें। आला आला, ये सुनकर खुशी हुई मुझे। बहुत खुश कर दिया तुमने। और हम तुर्कों के खिलाफ होने वाली जंग में हम तुम्हारा भरपूर साथ देंगे कजार। हमारे साथ नहीं खातून, हमारी खिदमत में भरो। क्या मतलब है? अल्हानी सल्तनत अपने लिए दोस्त तलाश नहीं करती। हम अपने सामने झुकने वाले खिदमतगार तलाश करते हैं, और जो उन्हें हुक्म दें सर झुकाकर तस्लीम करें। कुछ इस तरह ही ये मुआहदा किया जाएगा। भरो इसको। इस बात का क्या मतलब है? मकसद सिर्फ ये है हमारा, मगरिब की तमाम जमीनों पर कब्जा करना। अगर हमारे सामने सर न झुकाया तो अजीम खान उल-जायतुहान के पहुंचते ही पहले उस्मान, उसके बाद तुम्हारे मजबूत भरोसे वाले मालात, ये फसलें राख का ढेर हो जाएंगी।